अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 26 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 बड़ी खबरें, जिनमें से एक रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप इंतजामिया ने, कांग्रेसमैन ने एक बड़ा कारनामा कर डाला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की यकीनन इसके अंदर काबिज जरूर है, उनकी इनपुट जरूर है, लेकिन असल में जिस शख्सियत ने यह कारनामा किया है, यह कार्रवाई डाली है, इसके बराह रास्त या बिलवास्ता असरात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड शख्सियात और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड शख्सियात नहीं भी हैं, उनके आने वाले दिनों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर बड़े असरात हो सकते हैं। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर आज एक प्राइवेट यानी निजी होटल को मैदान जंग बनाकर रखा गया शहर इक़्तिदार के अंदर, और जो वाकयात थे, जो मामलात थे, हमने अपनी आंखों से देख लिए। उसके बाद उस होटल के ऊपर FIR दर्ज कराने की बात भी सामने आती रही और खुद होटल पर दबाव रहा कि वो FIR दर्ज करवाएं उन तमाम अमायदीन या रहनुमाओं के ऊपर जिन्होंने लॉबी के अंदर खड़े होकर इस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू किया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ हमारे दोस्तों को वीडियो लिंक के जरिए शामिल कॉन्फ्रेंस करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन ना हो सके नागजूरी वजूहात की बिना के ऊपर। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, साहिबजादा हामिद रजा साहब ने, इन तमाम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू की है, यानी उस कौमी कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू की है, उसका लुब्बे लुबाब कुछ सामने आ रहा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है, बड़ी बाइंडिंग रेजोल्यूशन के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का कारनामा है, उसकी तफसीलात मैं आगे चल के शेयर करूंगा। पहले जो कुछ आज कॉन्फ्रेंस के दौरान, कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ है, उसकी डिटेल शेयर करता हूं। होटल इंतजामिया की तरफ से FIR की दरख्वास्त दिलवाने की कोशिश की जा रही है। ये अमायदीन ने, रहनुमाओं ने, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, खिताबात किए, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि होटल इंतजामिया की तरफ से FIR की दरख्वास्त दिलवाई जा रही है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक कोई FIR लॉन्च हो भी चुकी हो, कोई कच्ची या पक्की रपट दर्ज हो भी चुकी हो, लेकिन अभी तक जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब तक की अपडेट ये है। अच्छा जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़यादत पर FIR काटने की बातें हो रही हैं। अभी ये फैसला किया जा रहा है कि FIR काट कर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बाहर निकलने पर सबको गिरफ्तार किया जाएगा या बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, लोग निकल चुके हैं। FIR की बातें जरूर चल रही थी, हो सकता है इसके बाद में असरात आए अगर FIR दर्ज होती है तो। अच्छा, किन किन लोगों ने खिताबात किए? सलमान अकरम राजा साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस एक तारीख साज लम्हा होगी। हम तारीख के एक बहुत मुतहरिक लम्हे पर खड़े हैं। कौम जाग चुकी है। माजी में सबसे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन हमने माजी का शिकार नहीं होना। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मादनी जखायर लूटे गए। 70 साल बलूचिस्तान को गैस नहीं मिली। ग्वादर में बेचैनी है। मादनी जखायर के नए मुआहदे बंदूक तान कर किए गए। हम महारंग बलोच को कहेंगे कि तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं, आओ मिलकर शराफत का बोल बाला करें। मंजूर पश्तीन को हम साथ लेकर चलेंगे, अब आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। सलमान अकरम राजा साहब। फिर उन्होंने कहा कि मैं सहाफी भाइयों से कहता हूं, इससे पहले कि तुम्हारा गला घोंट दिया जाए, गो के घोंटा जा चुका है गला भी, और अब चीखें भी नहीं निकल पा रही, सिर्फ ओ ओ की आवाजें निकल रही हैं। इसके बावजूद बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि इससे पहले कि आपका आखिरी सांस निकल जाए, दम निकल जाए, और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि वी कांट ब्रीथ, तो पहले निकल आओ और आवाज अपनी निकालो। तुम्हारी आवाज बंद कर दी जाए, सद का साथ दो, वकला से कहता हूं जबर के खिलाफ खड़े हो जाए। उन्होंने कहा हम कौम का ज़मीर हैं, हम कौम की आवाज हैं, हमसे आकर सीखें, हमने कानून, जमहूरियत और शराफत को जिंदगियां दी हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा हमने कौम से वादा करना है कि हमने इक़्तिदार को इस जगह से वापस लेकर आवाम के हवाले करना है जहां इक़्तिदार को नहीं होना चाहिए। माजी में कुछ जमातें ओहदे के लिए मुक़्तदरा में की गोद में बैठ गई थी कि जो अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर महमूद खान अचकजई साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उसके भी कुछ पॉइंट हैं, वो शेयर करता हूं। उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इस फ्रेम में लाना होगा जहां पूरी दुनिया की अफवाज होती हैं। ये महमूद खान अचकजई साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। वो कहते हैं ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबरा रहे हैं। सब पार्टियों ने तो अब तौबा नसूख करना होगा, वादा करना होगा कि कोई भी सियासी जमात
एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगी। जिस हुकूमत को आप चोर समझते हो उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालबा होगा। इमरान खान इसी बात पे तो लड़ रहा है। एक बंदे ने मैंडेट मेरा चोरी किया, उससे मैं कहूं आके मुज़ाकरात करो, भाई मेरा माल तो वापस करो, मेरा वोट तो वापस करो, मेरा मैंडेट तो वापस करो। और यही बात महमूद खान रज़ी साहब ने की। उन्होंने कहा जिन्होंने हमारे बच्चे मारे उनके साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान को मेरा पैगाम पहुंचा दे, फॉर्म 47 की असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम अपनी अलग असेंबली बनाएंगे जिसका स्पीकर असद कैसर होगा। अगर हमारी मेंबरशिप खत्म करेंगे तो हम अदालतों में जाएंगे। पाकिस्तान बनने से पहले किसी सेशन जज के कूचे में कोई नहीं गुजर सकता था। मैं वादा लेता हूं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमने मुज़ाकरात करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करने हैं, उनको रास्ता देंगे कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। ये महमूद खान रज़ी साहब ने गुफ्तगू की। अब इस कॉन्फ्रेंस का यानी कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी किया जा चुका है। वो एलामिया क्या है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। इस्लामाबाद में जारी 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 26 और 27 फरवरी को पाकिस्तान की सियासी जमातें, वकला और सहाफी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क को बुरानों से निकालने की तजावीज पेश की गई। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने क्या खिताब किया उसके कुछ पॉइंटर्स हैं। उन्होंने कहा कि इनकलाब तब आता है जब अवाम आवाज उठाती है। खल्के खुदा बोल चुकी है। जब खल्के खुदा बोले तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। 50 सफात पर 60 सफात पर पब्लिसिटी इश्तिहारात छपवाने वालों की अवाम में कोई पजीराई नहीं है। हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो चुकी है कि जो लोग का और की में डिफरेंस नहीं कर पाते, हम उनके ऊपर 60 सफात के परफॉर्मेंस सप्लीमेंट शेयर करते हैं। और कौन सी परफॉर्मेंस? एक तो मैंडेट यानी माल चोरी हुआ, फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार मिला, उसके बाद आप उसके ऊपर स्टैंप करते हैं कि लेजिटिमेट है, उसके बाद परफॉर्मेंस के इश्तिहारात भी छापते हैं। तो मैं कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। बैरिस्टर गौर कहते हैं इमरान खान की रिहाई ना होने पर हमारे कारकुन और वोटर नाराज हैं और नाराजगी बनती है। पार्टी के अंदरूनी मामलात को पार्टी में ही देखते हैं, बाहर इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अच्छा, अब मीडिया मालकान की हालत यह है कि मीडिया मालकान और वज़ीर पंजाब के इश्तिहारात का दिफा करने वाले मालकान के पालतू अब किसी का भी दिफा कर सकते हैं। वो चाहे तो इजराइल का भी दिफा कर सकते हैं, किसी का भी दिफा कर सकते हैं। अगर वो इन मालकान के करोड़ों के इश्तिहारात दे दें, साफी का किरदार क्या होता है? साफी, मेरा, डिजिटल जर्नलिस्ट का, हम सब का किरदार वॉच डॉग का होता है। वॉच तो खींच लिया गया, पीछे रह गया डॉग। अब साफियों की हालत वही है, उनकी दुम पे पांव आ जाता है, चीखें निकलती हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। अब आ जाते हैं जनाब बाइंडिंग रेजोल्यूशन के ऊपर। बाइंडिंग रेजोल्यूशन अमेरिका की वो करारदाद है जो अगर मुत्तफिका तौर पर अक्सरियत और या कसरत राय से मंजूर कर ली जाए तो वो बाकायदा उनकी मजबूरी बन जाती है स्टेट की, डिप्लोमेट की, कि उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। बाइंडिंग रेजोल्यूशन का मुसवदा जो विल्सन ने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी की कुछ ना कुछ कारफरमाई होगी, लेकिन इन एक्चुअल क्रेडिट उनका है। ये वही जो विल्सन है जिनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात करके कहा था कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। तो वो उन्होंने अब वो मुसवदा तैयार कर लिया है और इसको मूव कर दिया जाएगा आने वाले चंद दिन में। जब ये कांग्रेस के अंदर मूव होगी तो इसके ऊपर डिबेट होगी, और डिबेट होने के बाद अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सरकारी गैर सरकारी ओहदेदारान, इलेक्शन या मैंडेट चोरी करने वाली शख्सियात और उनके सहूलतकार, उनके बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लग सकती है, उनके बच्चों की एजुकेशन पर पाबंदी लग सकती है, और बहुत अगर ज्यादा खतरनाक हद तक गया तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो मामला 2022 के अंदर हुआ था उसकी तहकीकात में बहुत सारे लोग अंदर भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए, जो भी है। एक बड़ा मामला है जिसकी तमाम तर जो कारकर्दगी का सहरा है वो जॉ विल्सन और रिचर्ड ग्रैनल को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खास अमायद हैं, एलन मस्क इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो उस मुसवदे के मैं पॉइंटर्स पाकिस्तान में रहते हुए यहां पर पूरे पढ़कर आपको सुना भी नहीं सकता, इतने सख्त पॉइंटर्स हैं। और वैसे भी एक स्टार नाम का एक कानून है अक़वाम मुत्तहिदा का जिसको कहते हैं स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट, वो अगर एक्टिवेट हो गया और ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन हो गई, बाइंडिंग रेजोल्यूशन, तो यकीन कीजिए कि तबाही हो जाएगी। अच्छा जी, कुछ और चीजें। लाहौर की जो जेर जमीन इस वक्त मेट्रो ट्रेन इसकी बनाने की तैयारी हो रही है, इसकी कीमत $2.5 अरब होगी। ये सऊदी अरब की मुतवक्के सरमायाकारी से 6 गुना ज्यादा है, जिसके लिए हम रेकोडेक्ट
मुबैना तौर पर बेच रहे हैं। यह पीआईए की फरोख्त के लिए की गई बोली से 60 गुना ज्यादा है। आईएमएफ के कर्ज की तकरीबन रकम का आधा है। इस मुल्क के अंदर हर बच्चा 2.5 लाख रुपए कर्ज के साथ मकरूज पैदा हो रहा है। ये हालत है और हम इस तरह के प्रोजेक्ट से लॉलीपॉप देकर लोगों को अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कल आप इलेक्शन में खड़े हो सकें या मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। और मुल्क के वजारत उज़्मा का जो मामला है उस हवाले से इमेज बिल्डिंग का काम तो ऑलरेडी जारी है। एक खातून के लिए तमाम तर जो सिस्टम है वो घुटनों पे बैठा हुआ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी कहा है कि मुझसे माफी मांगी जाए, मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ फैसला दिया गया। अब कौन माफी मांगेगा, कैसे मांगेगा, लेकिन जो आपने कर डाला है मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। बिलॉन्ग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।